नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, विदेशी घुसपैठियों की संख्या बताते हुए विपक्षी नेता मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं कि क्या इतने से घुसपैठिए पकड़ने के लिए करोड़ों लोगों को परेशान किया गया। बिहार में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। विदेशी घुसपैठियों की संख्या बताते हुए मोदी सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह क्या कहते हैं, वीडियो आपको दिखाते हैं। उसके बाद योगेंद्र यादव का भी एक वीडियो दिखाएंगे कि एसआईआर के बाद जो फाइनल आंकड़ा सामने आया है उसमें कितना घालमेल है। योगेंद्र यादव ने पूरा खुलासा किया है, सारी डिटेल्स उजागर की हैं जो चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछती हैं और उम्मीद करते हैं कि ज्ञानेश कुमार उसका जवाब देंगे। पहले संजय सिंह का बयान आपको सुनाते कि संजय सिंह इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं। बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत कीजिए, खूब रैलियां कीजिए। मैं भी खूब मेहनत और रैलियां करूंगा, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी रैली और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफ़ी लंबे समय से कहता आ रहा हूँ। ये एसआईआर के जरिए क्या खेल किया गया है बिहार में, 2-3 मिनट के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एसआईआर के जरिए क्या दावा किया गया था, घुसपैठिए आ गए, इनको तो भगाना है, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, यही तो चिल्ला रहे थे भाजपा वाले। आप जाकर पता कर लीजिएगा, जितने भी मतदाता सूची में नाम थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाम पे शिकायत नहीं की कि ये घुसपैठिया है या विदेशी है। एक भी नाम पे शिकायत नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, जब अभी जो ये वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आई है, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार जी के मुंह में ताला लग गया है, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कितने मिले? 315। और उन 315 विदेशी नागरिकों में ज़्यादातर हिंदू हैं, 78 मुसलमान हैं। 78 मुसलमान पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ मतदाताओं को परेशान किया, एसआईआर का हवा खड़ा किया, और विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए। एकदम से हम पूरा परिवर्तन कर देंगे एसआईआर के जरिए। ये दावा कौन कर रहा था? ज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। इसलिए उनकी मूर्खता और अज्ञानता पर मुझे हंसी आती है। हालांकि वो बहुत चालाक आदमी है, ये अज्ञानता में वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो दरअसल जो कुछ भी कर रहे थे मोदी जी के इशारे पर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कर रहे थे। और क्या खेल किया है इस फाइनल लिस्ट में, वो भी आप समझ लीजिए। 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं बिहार में। जो मौजूदा सूची हुई है, जो फाइनल हुई है सूची, उसमें 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं। यानी कि एक मतदाता 2 जगहों पे, ऐसे 5 लाख मतदाता है। एक मतदाता 2 जगहों पे, जिनका एड्रेस सेम है, पता सब कुछ एक जैसा है, नाम एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, ऐसे 5 लाख मतदाता है। आप सोचिए, कुछ हजार के अंतरों से पूरे हरियाणा का चुनाव बदल गया। कुछ 1-2% वोट के अंतर से दिल्ली का चुनाव बदल गया। तो बिहार में जब 5 लाख वोट वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में रख के चल रही है अलग अलग विधानसभाओं में, तो खेल तो हो चुका है। खेल तो सारा खत्म कर दिया इन्होंने। जो कुल मतदाताओं की संख्या थी बिहार में, उससे 80 लाख मतदाता कम हो गए। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में मतदाता वहां पे घटाए गए और कितने डुप्लीकेट मतदाता वहां पे हैं। तो इतने गड़बड़ झाले वाली वोटर लिस्ट से विपक्ष की पार्टियां चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितना प्रचार कर ले, चाहे जितनी रैलियां कर लें और सभाएं कर लें, उन्होंने तो वोट चोरी कर रखी है, घपला और घोटाला कर रखा है। तो चुनाव में जो एसआईआर के जरिए घपला करने का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का था, वो बिहार में सफल हो चुका है। और इस मतदाता सूची के आधार पर अगर वहाँ चुनाव होता है तो नतीजे आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि सर्टिफिकेट पहले ही जीत का एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने बांट दिया है। अब सोचना आपको है, तय आपको करना है कि आप इसका कैसे और विरोध कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन
दलीलों और तथ्यों को सुनेगा या नहीं सुनेगा। अगर सुनेगा भी तो क्या इन तारीखों को रोकेगा या पुराने मतदाता सूची पर चुनाव करने का आदेश देगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बिहार के चुनाव को लेकर खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार से लोकतंत्र तो नहीं चलेगा, वोट चोरी जरूर चलेगी। जय हिंद। तो बिहार में घुसपैठियों की संख्या बताते हुए संजय सिंह आरोप लगाते हैं कि खेल हो चुका है। 315 घुसपैठी मिलने का दावा करते हैं। वहीं मतदाता सूची को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने दावा किया था कि शुद्धिकरण किया गया है। बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन कितना शुद्धिकरण किया गया है इसे लेकर योगेंद्र यादव गंभीर आरोप लगाते हैं। योगेंद्र यादव मजाक बताते हैं एसआईआर को, और क्यों मजाक बताते हैं योगेंद्र यादव को भी सुना जाए। पेश है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एक स्पेशल ऑडिट। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। चुनाव आयोग ने अपनी पीठ थपथपा दी और कहा है कि 22 साल बाद वोटर लिस्ट का प्योरिफिकेशन हो गया है, शुद्ध हो गई है। हमने सोचा कि हम ऑडिट करके चेक कर लेते हैं। किसी भी वोटर लिस्ट को ऑडिट करने में 3 चीजें देखी जाती हैं: कंप्लीटनेस, इक्विटी, एक्यूरेसी। मतलब कि लिस्ट संपूर्ण हो, समान हो, सटीक हो। संपूर्ण का मतलब आबादी के हिसाब से जितनी वोटर लिस्ट होनी चाहिए उतनी ही हो। बिहार में वयस्क जनसंख्या 18 साल से अधिक लोगों की आबादी सितंबर 2025 में थी 8 करोड़ 22 लाख। मेरा अनुमान नहीं है, भारत सरकार का टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, उसका अनुमान है 8 करोड़ 22 लाख। एसआईआर जब शुरू हुआ तो बिहार में वोटर थे 7 करोड़ 99 लाख। मतलब कि एसआईआर में 7 करोड़ 90 लाख से बढ़ के 8 करोड़ 22 लाख की तरफ जाना चाहिए था। और हुआ क्या? 7 करोड़ 89 लाख से घट के 7 करोड़ 42 लाख हो गया है। जितने वोटर होने चाहिए थे उससे 80 लाख वोटर कम हैं बिहार में। याद रखिए, ये वही बिहार है जहां पिछली बार जीतने वाली पार्टियों के बीच में फासला पूरे बिहार में सिर्फ 12,000 था। 80 लाख वोटर जो जिंदा हैं बिहार में हैं, 18 साल से ज्यादा की उम्र है, वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। दूसरा पैमाना इक्विटी, समता। महिलाओं को देखिए, महिलाओं की आबादी बिहार में पुरुषों से थोड़ी सी कम है और वोटर लिस्ट में उनकी संख्या पहले से भी कम है। ये जो नीली रेखा है ये दिखा रही है कि बिहार में जेंडर रेशो पिछले कई सालों में थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, और ये जो लाल वाली रेखा है ये दिखा रही है कि वोटर लिस्ट में महिलाओं का अनुपात पहले कितना कम होता था, अब धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हुआ है। लेकिन देखिए आखिर में जाके क्या होता है, ये लाल लाइन अचानक नीचे गिर जाती है। ये है एसआईआर का नतीजा। मतलब सिर्फ इस एक एसआईआर के चलते हुए बिहार में जो महिलाओं की संख्या थी वोटर लिस्ट में, जो पहले 7 लाख कम थी जितनी होनी चाहिए थी, वो अब 16 लाख कम हो गई है, सिर्फ एक एसआईआर के चलते। मुसलमानों का आंकड़ा चुनाव आयोग के ऑफिशियल लिस्ट में नहीं निकलता है, लेकिन हमने एक सॉफ्टवेयर से चेक किया। जो 65 लाख वोटर कटे बिहार में, उनमें से मुसलमानों की आबादी है 17%। कटने चाहिए थे 17%, लेकिन कटे कितने? 25%। और जो अभी 3,66,000 वोट कटे हैं ड्राफ्ट लिस्ट के बाद, उसमें कोई 33% मुसलमान है। मतलब आबादी के अनुपात से ज्यादा मुसलमानों का वोट कट रहा है। तीसरी बात, क्या वोटर लिस्ट सटीक है? सटीक को चेक करने के लिए हमने साधारण से तरीके देखे। कितने नाम हैं जो कि क ख ग डैश 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 हैं? हजारों की संख्या। कितने घर हैं जहां घर का नंबर ही गलत है? लाखों की संख्या। कितने मकान हैं जिसमें एक ही मकान में 10 से ज्यादा वोटर हैं? चुनाव आयोग कहता है कि उन पे शक की निगाह रखनी चाहिए ऐसे मकानों पे। बिहार में 21 लाख से ज्यादा ऐसे मकान हैं और वहां 3.25 करोड़ लोग रहते हैं वोटर। और इसके बाद चुनाव आयोग हमें कहता है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया है।
कम से कम 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है। दूसरी तरीके से देखें तो ये संख्या 14 लाख तक जा सकती है। चुनाव आयोग कहता है शुद्धिकरण हो गया है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसी वोटर लिस्ट बिहार में लोकतांत्रिक चुनाव का आधार बननी चाहिए? तो एसआईआर के मुद्दे पर योगेंद्र यादव चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आईना दिखा रहे हैं कि एक तरफ आप मतदाता सूची को शुद्ध करने का दावा करते हैं, गंगा नहाई करने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत गड़बड़ झाला नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग लॉजिक के साथ योगेंद्र यादव के सवालों का जवाब देगा। वहीं विपक्षी नेता पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि जब मतदाता सूची में सिर्फ 300 कुछ घुसपैठिए पकड़े गए हैं तो फिर इस मुद्दे को आखिरकार इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? जनता को क्यों डराया जा रहा है? विकास के नाम पर वोट मांगने की बजाय घुसपैठियों को लेकर वोट क्यों मांगे जा रहे हैं? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।